धर्म, आध्यात्म, संस्कृति और परंपराओं का अद्भुत संगम है बनारस। ये शहर शिल्पकला के सदियों पुराने गौरवशाली इतिहास से भी समृद्ध रहा है। बनारस की प्रमुख शिल्पकलाओं में समृद्ध परंपरा का उत्कृष्ट प्रदर्शन इस तथ्य को प्रमाणित भी करता है। बनारस अपनी समृद्धशाली सांस्कृतिक और कलात्मक परंपरा के लिए विश्व प्रसिद्ध रहा है। बनारस की गुलाबी मीनाकारी कला भी ऐसी ही एक अनमोल धरोहर है। बनारस की सांस्कृतिक धरोहरों में एक गुलाबी मीनाकारी धातु की सतह को खनिज पदार्थों से सजोकर अलंकृत करने की कला है, जो कलाकारों की कलाकारी से मनोहारी हो जाती है। मीनाकारी, जिसे एनामेलिंग भी कहा जाता है, इसमें धातु व आभूषणों पर रंगीन कांच की कोटिंग की जाती है। इस विधि से कलाकृति को विशिष्टता प्रदान की जाती है। गुलाबी मीनाकारी कला के तहत पारंपरिक आभूषण, सजावटी वस्तुएं जैसे मोर, हाथी, गणेश जी वगैरह बनाई जाती हैं। गुलाबी मीनाकारी कला का इतिहास फारसी साम्राज्यों से जुड़ा है, जिसे मुगलों द्वारा भारत में लाया गया था, और ये कला काशी यानी वाराणसी में खूब फली फूली। ये दुर्लभ शिल्पकला गंगा किनारे वाराणसी के गाय घाट की सकरी गलियों में संरक्षित होते हुए परंपरागत रूप से पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित हुई। वर्तमान में ये कला बनारस की सांस्कृतिक धरोहर का हिस्सा है। गुलाबी मीनाकारी को छठी पीढ़ी तक संजोए रखने वाले नेशनल अवॉर्डी रमेश विश्वकर्मा से मिलकर इस कला की बारीकियों को समझने गाय घाट के श्री बाले बीर बाबा गली चलते हैं, जहां राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त रमेश विश्वकर्मा ने इस कला परंपरा को समृद्धि के द्वार तक पहुंचाया है। बनारस की ये सांस्कृतिक धरोहर, जिसको हम बनारस की गुलाबी मीनाकारी आर्ट कहते हैं, ये बहुत ही अति प्राचीन जो काशी की गुलाबी मीनाकारी की आर्ट है, ये यहाँ की एक धरोहर है, जो आज हम लोग इस कला को निरंतर हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी लेकर के चली आई। और ये कला एक समय में आकर के हम लोगों को ये महसूस होता था कि कहीं न कहीं यह कला अपनी पहचान खो न दे, लेकिन इस कला की पहचान पुनः हम लोगों को मिली। और इसका पूरा श्रेय जाते ही है जो हमारे भारत सरकार है, जो हमारे उत्तर प्रदेश की सरकार ने वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट डाला, जिसके तहत हमको एक प्रगति मैदान के अंदर वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट का एक स्टॉल मिला। उस सेमिनार को करने के लिए, जो 15 दिन का हमारा सेमिनार था, उस 15 दिन का जो सेमिनार हमने किया, उस सेमिनार की वजह से आज जो हम लोगों को सीखने को मिला कि इस गुलाबी मीनाकारी आर्ट को कितनी ऊंचाइयों तक हम लोग ले जा सकते हैं, और उससे जो सीख मिली हम लोगों को, वो हम लोगों के लिए बहुत ही प्रेरणादायक थी। और आज उसका हम लोगों को लाभ मिल रहा है, और हमारे साथ जो जुड़े हुए जो हमारे कारीगर और जो हमारे शिष्य हैं, उनको भी इसका लाभ मिल रहा है। गुलाबी मीनाकारी कला में सफेद एनामल पर गुलाबी रंगों के सूक्ष्म स्ट्रोक का उपयोग करके सोने और चांदी की वस्तुओं पर फूल पत्तियों के जटिल डिजाइन बनाए जाते हैं, जिसे बाद में भट्टी पर पकाया जाता है। इसे सबसे आकर्षक और तकनीकी धातु अलंकरणों में से एक माना जाता है, जो कि धातु की सतह को
खनिज आधारित एनामिल से पिघलाकर रंगने या सजाने की कला है। जैसे हमारा भारत एक बहुत विशाल देश हुआ करता था। इसकी जो अफगानिस्तान तक ये इसकी सीमा जाती थी। जो अच्छा वहाँ से ये पर्शियन समाज के लोग जो थे पहले मीनाकारी का जो कार्य करते थे, वो कला धीरे धीरे मुगलों के समय से ही ये कला भारत के अंदर आया और भारत में ये काफी इसका विस्तार हुआ। लेकिन जो हमारा बनारस का जो एक अपना खास कला था, जो इतिहास था, वो जैसे हमारे यहाँ के बड़े काशी एक प्राचीन नगरी होने के कारण, आध्यात्मिक नगरी होने के कारण जो सांस्कृतिक यहाँ की चीजें थी, तो उसमें हमारे जो देवालय थे उनके ऊपर हम लोगों के पूर्वजों ने इस काम को, गुलाबी मीनाकारी को शुरू किया, जिसमें जो हमारे यहाँ के पुष्प होते हैं, जो हमारे दीवालों में हमारे कमल के पुष्प हमारे महादेव को अर्पित किए जाते हैं, मां अन्नपूर्णा को अर्पित किए जाते हैं। उसी थीम पर इस कला को हमारे पूर्वजों ने प्रारंभ किया, जो आज तक हम लोग इस कला को लेकर के चले आ रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय पहचान प्राप्त गुलाबी मीनाकारी कला के उत्पादों में परंपरागत रूप से आभूषणों में हार, झुमके, सजावटी वस्तुएं और गिफ्ट आइटम विशेष रूप से तैयार किए जाते हैं। हुनरमंद कारीगर अपने हुनर से ऐसे अनोखे डिजाइन, रंग आधारित उत्पाद तैयार करते हैं, जिसकी कीमत बेशकीमती होती है। इस प्राचीन कला को पुनर्जीवित करने में सरकार, विशेषकर प्रधानमंत्री ने कई प्रयास किए, जिससे ये कला गुलाबी मीनाकारी की बाजार में मांग बढ़ी है। ऑर्डर मिलने लगे, कारीगर कलाकार अपनी कला से लाभ भी कमाने लगे। पर्शियन समाज जो मीनाकारी आया, वो सिर्फ अमूमन एक मीनाकारी था। मीनाकारी में सिर्फ दो चार रंगों के ही समाहित किया जाता था, लेकिन जो हमारा मीनाकारी था, वो अपने आप में कला के साथ साथ एक अध्यात्म का भी परिचय अपना दिया। जैसे जो हमारे फ्लावर का रूप आता है, उस फ्लावर में जो अपना एक आकर्षण होता है, वो एक अलग लुभावनापन होता है और इसी कारण से ये काफी प्रसिद्धि प्राप्त किया। बनारस की प्राचीन गुलाबी मीनाकारी कला को जीआई टैग वर्ष 2015 में प्राप्त हुआ। भौगोलिक संकेतक यानी जीआई टैग प्राप्त होने पर इस कला को वैश्विक पहचान मिली। साथ ही कारीगरों को नई पहचान मिलने के साथ साथ कारोबार में भी बढ़ोतरी हुई, जिससे हस्तशिल्पियों का मनोबल बढ़ा और वे बाजार की मांग के अनुरूप अपने कलात्मक कार्य में बदलाव लाकर नए नए उत्पाद तैयार करने लगे। सरकारी प्रोत्साहन से गुलाबी मीनाकारी के कारीगरों को संबल मिला। सफेद पृष्ठभूमि पर गुलाबी रंगों का अनूठा प्रयोग किए जाने वाली ये प्राचीन हस्तकला अब परवान चढ़ रही है। गुलाबी मीनाकारी के रंग चटक हो रहे हैं। कलात्मक वस्तुओं की मांग वैश्विक स्तर पर बढ़ रही है। कद्रदानों की पसंद से ये कला अपना स्वरूप बदलते हुए श्रृंगार में भी सज धज रही है। आज अपने सांस्कृतिक धरोहर को संभाल के आगे भी कर रहा हूँ। हमको काम करते करते हमको लगता है 11-12 साल के जब हम रहे, तब से हम इस काम को कर रहे हैं अपने पिता के साथ। मेरे पापा नेशनल अवार्ड होल्डर रमेश कुमार विश्वकर्मा। और ये अपना अच्छा लगता है कि अपना पुश्तैनी कला है और पुश्तैनी कला को हम आगे बढ़ा रहे हैं। और आज के समय में जैसे कि बहुत कॉलेज से और इस अलग अलग इंस्टीट्यूट से बच्चे लोग आते हैं। जैसे कि हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट बच्चे लोग को, महिला लोग को ट्रेन करते हैं, आगे सिखाते हैं। और इस कला को ढूंढते, समझ लीजिए हम लोग का प्रधानमंत्री जी की वजह से और मुख्यमंत्री जी की वजह से देश का विदेशों से भी लोग आते हैं, यूएस से, फ्रांस से, जर्मनी से और भी हर जगह से।
और डेली हम लोग के पास ऑर्डर है। आज बहुत-बहुत धन्यवाद करेंगे कि आज हमारे प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी की वजह से हमारा परिवार और इस काम को आगे बढ़ा रहा है और हम लोग भी इस काम को लेके आगे बढ़ाते करते रहेंगे। गुलाबी मीनाकारी कला को केंद्र और राज्य सरकार ने बनारस की गलियों से निकालकर विश्व पटल पर तो ला ही दिया है। साथ ही एक जिला एक उत्पाद ओडीओपी ने भी इसकी चमक में चार चांद लगा दिया है। सोने चांदी के दाम बढ़ने के बावजूद कारीगरों को ऑर्डर मिल रहे हैं, जिससे कारीगरों की आजीविका में सुधार हो रहा है। एक जिला एक उत्पाद योजना उत्तर प्रदेश सरकार की ये एक ऐसी योजना है जिसके तहत विभिन्न जिलों के चयनित हस्तशिल्प और कारीगरों को प्रोत्साहित किया जाता है। इस योजना से हस्तशिल्पियों को अपने उत्पादों की ब्रांडिंग करने में सुविधा मिलती है। गुलाबी मीनाकारी हुनर को देखने, समझने और सीखने के लिए प्रशिक्षणार्थी आते रहते हैं। संस्थागत छात्र छात्राएं भी विभिन्न संस्थाओं से यहाँ आती हैं। राष्ट्रीय फैशन टेक्नोलॉजी संस्थान रायबरेली के छात्रों ने बनारसी गुलाबी मीनाकारी कला को देखा और समझा। रमेश विश्वकर्मा जी हमारे साथ लगभग 10 वर्षों से जुड़े हुए हैं और हर वर्ष निफ्ट रायबरेली से 30 से 50 बच्चे यहाँ पे आके ट्रेनिंग ले रहे हैं, क्योंकि निफ्ट रायबरेली में एक्सेसरीज डिज़ाइन में डेकोर और ज्वेलरी डिज़ाइन की हम लोग बच्चों को पढ़ाई करते हैं। इससे हमारे बच्चों को बहुत ही फ़ायदा मिलता है। नई नई डिज़ाइन जो बच्चे भी देते हैं और यहाँ पर रोहन जी और रमेश जी के थ्रू नई नई डिज़ाइन बन रही है और 1000 रुपये से, जैसा कि रमेश जी ने बताया है, से लेके लाखों रुपए तक की यहाँ पे गुलाबी मीनाकारी के प्रोडक्ट्स जो बन रहे हैं, जो देश और विदेश में जा रहे हैं। निफ्ट रायबरेली और रमेश जी, रोहन जी के सहयोग से हमारे बच्चे बड़ी बड़ी कंपनियों में इस तरह की डिज़ाइन करके अपना मतलब डिज़ाइनर का कार्य भी कर रहे हैं तथा ज्वेलरी डिज़ाइन के जॉब और अपना खुद का एंटरप्रेन्योरशिप भी स्टार्ट किया है। गुरु शिष्य परंपरा में ये कला नई उड़ान भर रही है। गुरु रमेश विश्वकर्मा गुलाबी मीनाकारी कला की बारीकियों को समझाते हैं, सिखाते हैं और स्वयं करके भी दिखाते हैं, जिससे इस कला को सीख रही शिष्याएं बताए समझाए गए गुर को आत्मसात करती हैं। हम लोग गुलाबी मीनाकारी का एक जो आर्ट है, ये देखिए एक पुरानी कला है जो हमारे आज एक कई शताब्दियां ये बीत चुकी, जो रानियों के लिए हम लोगों के पहले हमारे पूर्वज काम करते थे, आज वही कला हम लोग कर रहे हैं गुलाबी मीनाकारी। जैसे पहले रानियों के ज्वेलरी पे बहुत बेशकीमती रत्न लगे होते थे, लेकिन रानियों की ये सोच थी कि बेशकीमती रत्न तो है, लेकिन जो पीछे की ओर पीला पीला सोना दिख रहा है वो न दिखे, उस पर भी आर्ट कुछ किया जाए। तो ये कला वहीं से शुरू हुई, जो हमारी गुलाबी मीनाकारी, जिसको आज हम गुलाबी मीनाकारी का नाम देते हैं, तो पहले मीनाकारी के नाम से ये शुरू हुई। वर्कशॉप यानी कार्यशाला से युवा वर्ग को नई चीजें सीखने में आसानी होती है। देश के भविष्य युवाओं में ऐसे वर्कशॉप से नए विचारों को विकसित करने और अपने प्रोफेशनल क्षेत्र में कुछ नया कर गुजरने की इच्छा प्रबल होती है। हम लोगों को जिज्ञासा था अंदर से कि वाराणसी की ये जो ऐतिहासिक कला है मीनाकारी, जो कि बोलते हैं गुलाबी मीनाकारी, वो कैसे होती है। ये कला की धरोहर अभी की नहीं है, ये बहुत सालों पुरानी है एंड हम लोगों को सीखना था कि ये कैसे होता है, इसका प्रोसेस क्या होता है। तो इधर आके हम लोगों को एकदम बेसिक से सिखाया कि कलर्स कैसे बनते हैं कांच से, उसको
प्रोक्योर कैसे करते हैं, आइडेंटिफाई कैसे करते हैं कि कांच सूटेबल है कि नहीं है कलर करने के लिए, हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स कैसे बनाते हैं। एंड प्रोडक्ट्स के लिए बस सोना और चांदी यूज़ किया जाता है। चांदी में कुंदन वर्क नहीं होता है, गोल्ड में होता है कुंदन वर्क। ये सारे बेसिक चीज़ें हमें पता नहीं थी एंड इधर आके हमें बहुत सीखने को मिला है इस कला के बारे में। ये कला बहुत ही प्राचीन है एंड इसको बरकरार रखने के लिए ये लोग कैसे मेहनत से करते हैं, ये हमें जानने को मिला। यहाँ पर रमेश जी जो इस कला को चलाते हैं, उनकी पीढ़ी दर पीढ़ी से वो कला उनके पास आई है और उनको नेशनल अवार्ड्स भी मिल चुके हैं और वो अपने इस कला को देश विदेश तक भी पहुंचा रहे हैं। और हम लोग को यहाँ पे आके ये चीज़ें भी पता चली हैं कि वो आर्टिशियंस को ट्रेन भी करते हैं। गुलाबी मीनाकारी की कला को सीखने में अब महिलाएं भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं, जो कि महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक सार्थक कदम साबित हो रहा है। सरकार की योजनाओं के तहत कई प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाया जाता है, जिससे मीनाकारी कला को सीखकर महिलाएं इस गुलाबी मीनाकारी कला में पारंगत होते हुए आत्मनिर्भर हो रही हैं। आज इस कला को, जो बनारस की खास जो गुलाबी मीनाकारी की कला को जितना प्रोत्साहन सरकार दे रही है, इस कला के तहत एक गुरु शिष्य परंपरा का भी शुरुआत हमारे सरकार ने की और उस श्रेणी में आज हमारे पास जो हमारी क्षेत्र की महिलाएं जो मतलब अपने इस काम को एक एक काम के लिए जो आज दर दर घूमती थी, लेकिन आज सरकार की वजह से इस कला की ओर जो उनका रुझान हुआ और आज इस कला के माध्यम से जैसे मैं मतलब कई तरह की ट्रेनिंग जो सरकार देती है, जैसे वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट से भी महिलाओं को प्रशिक्षण के लिए आता है, केंद्र सरकार की ओर से भी योजनाएं आती हैं, एमएसएमई की वजह की ओर से भी आती हैं। तो इस कारण से आज जो महिलाओं का उत्थान हो रहा है और जो ये इस कला को सीख रही हैं, कम से कम हमारे हमसे खुद प्रशिक्षण 400 के आसपास बच्चे और महिलाएं जो प्रशिक्षण ली, जो उसका लाभ मिल रहा है, इससे एक हमें जो खुशी मिलती है सिखाने के बाद, वो उसके लिए मैं सरकार को धन्यवाद करता हूँ। सरकार द्वारा प्रोत्साहन, कौशल उन्नयन, कॉमन फैसिलिटी सेंटर, एक्सपो और ई-कॉमर्स से जोड़ने की पहल ने कारीगरों को लगातार मजबूती दी है, जिससे बनारस की सांस्कृतिक धरोहर गुलाबी मीनाकारी कला आज भी जीवंत है।